क्या ईरान और अमेरिका में जंग होकर रहेगी? क्या खामेनेई ट्रंप की दुश्मनी चीन को भारी पड़ेगी? ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच ये दुश्मनी अब तेजी से जंग की ओर बढ़ रही है। हाल ही में अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने जब से ईरान के एक शाहेद किलर ड्रोन को फारस की खाड़ी में मार गिराया है, तब से ये जंग और ज्यादा आक्रामक होती नजर आ रही है। अमेरिका का कहना है कि उसके जंगी बेड़े ने ईरान को घेर लिया है। दावा है कि महाविनाशक अमेरिकी युद्धपोत से खुद को घिरा देख अब ईरान की सरकार ने अमेरिका से बातचीत पर सहमति जता दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में बैठक होगी। इस बैठक में बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ने भी इस दावे की पुष्टि की कि ईरान और अमेरिका के बीच वाकई बातचीत होने जा रही है। हालांकि इससे पहले ऐसी खबरें थी कि दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत टूट गई है और अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के परमाणु युद्धपोत ने अरब सागर में ईरान को घेर रखा है, जिससे किसी भी परिस्थिति में वो ईरान पर तुरंत हमला कर सके। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसका असर क्या होगा? दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमले के साथ ही सबसे पहले चीन में हाहाकार मचेगा और इसका असर भारत तक पहुंचेगा, क्योंकि चीन ईरान से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है। इतना ही नहीं, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चीन के लिए नया मलक्का स्ट्रेट बन सकता है, जो शी जिनपिंग की दुखती रग है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य पश्चिम एशिया में एक जलसंधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। चीन की सफलता में फारस की खाड़ी तक उसकी आसान पहुंच है और वहां पर स्थिरता का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश भी है। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच चीन को अब यह डर सता रहा है कि भारत और अमेरिका इंडोनेशिया के पास मलक्का स्ट्रेट में उसकी तेल और सामानों की सप्लाई को समुद्र में रोक सकते हैं, जिससे चीन को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन के कुल व्यापार का हिस्सा मलक्का स्ट्रेट के रास्ते से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान में $60 अरब खर्च करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, क्योंकि चीन चाहता है कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों से तेल और अन्य जरूरी सामान सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के रास्ते जमीनी और रेल मार्ग से बीजिंग तक पहुंच जाए। लेकिन अगर अमेरिका ने ईरान पर गलती से भी हमला किया तो चीन की ये चाल फेल हो जाएगी। कहा जाता है कि चीन ने खुद को मलक्का संकट के लिए तैयार किया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मलक्का स्ट्रेट के मुकाबले ज्यादा चिंताजनक जगह है। चीन का 50% तेल फारस की खाड़ी से आता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के देश पाइपलाइन जैसे वैकल्पिक साधनों की मदद से चेक पॉइंट से बच जाते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल के निकालने का स्थान है। इस भूगोल की वजह से तेल निकालने वाले देशों को बाजारों की जरूरत है ताकि उनकी आय हो सके। वहीं उपभोक्ता देशों को सप्लाई बनाए रखने की भी जरूरी है और इसके साथ ही उन्हें सुरक्षा की भी जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने यह भी साफ किया है कि अगर फारस की खाड़ी में जंग छिड़ती है तो इसका असर भारत और यूरोप तक आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक जगह पर मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है। इनमें भी जहाजों के सफर करने लायक रास्ता मात्र 10 किलोमीटर है। इनमें 3 किलोमीटर के इलाकों में जहाजों के जाने का रास्ता तय है, जिसके उत्तरी तरफ के इलाके पर ईरान का नियंत्रण है। यही वजह है कि ईरान यहां मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पूरा कंट्रोल स्थापित कर सकता है। यहां पानी की गहराई कम है, जिससे नौसैनिक जहाज भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।